विधायक का साला अजय मिश्रा और संदीप मिश्रा, राहुल पाठक, सुनील शुक्ला, कई अन्य लोगों के द्वारा उकसाया जा रहा है। हमको जीने नहीं दे रहा है और 3-4 मर्डरियों के साथ मेरी रिपोर्ट करवा रहा है। हमारा और मनोज पांडे का अच्छा संबंध है, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। मनोज पांडे मॉइस रोड में अपनी दुकान किए हैं, वहाँ पर मेरे भतीजे बैठते हैं। बोला जा रहा है कि तुम अपने घर वालों को मारो। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत। दर्शकों, इन दिनों देश प्रदेश में बड़ी घिनौनी राजनीति चल रही है और इस घिनौनी राजनीति को फलने फूलने में देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया पानी दे रहा है। अपराधी, भ्रष्टाचारी तथा कथित मीडिया कर्मी अपनी करतूत को छिपाने के लिए नेताओं के चरण बंदन करते हैं। हद तो यह है कि यह बिकाऊ मीडिया कर्मी पीड़ित का पक्ष लेने की बजाय चंद टुकड़ों के लिए इस पैसे को कलंकित करते हुए अपराधियों को पाक साफ साबित करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और नेताओं के दरवाजों पर पीड़ित अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कुकुर मुत्ता की तरह फैले दलाल कुछ मीडिया कर्मियों को उनकी समस्याएं दिखाई नहीं देती। जानते हैं क्यों? कारण यह है कि यह पीड़ित गरीब निर्धन है, इन्हें टुकड़े नहीं फेंक सकते हैं, जिसके चलते इनकी पत्रकारिता और इनका ईमान यहाँ खत्म हो जाता है। वहीं अगर अपराधी, भ्रष्टाचारी, राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति इनके सामने गरीब जनता के चूसे हुए खून की कमाई का टुकड़ा फेंक दे तो यह पालतू कुत्ते की तरह पक्ष लेने ही पहुंच जाते हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले की, जहां इन दिनों आधा दर्जन ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका न तो कार्यालय है, न ठिकाना है, न एंकर, न स्टूडियो। यह नेताओं और अपराधियों के घर में ही बैठकर वीडियो बनाते हैं और वहीं से व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करते हैं। यह अपराधी और भ्रष्टाचारी पत्रकारिता के नाम पर नेताओं के चरण बंदन करने के लिए सिर्फ मीडिया नाम को उपयोग कर रहे हैं। बाकी नेताओं के बैग उठाने से लेकर झूठे कप उठाने का काम भी बखूबी करते हैं। हद तो यह है कि ना इन्हें बोलने की तमीज, न लिखने न पढ़ने की। सिर्फ यह इस तलाश में रहते हैं कि कब किसी नेता, अपराधी, भ्रष्टाचारी के खिलाफ खबर चले और यह उसका पक्ष लेने के लिए पहुंचे और कुछ टुकड़े इन्हें मिल जाए तो इसके पर घर पर सब्जी पहुंचे और कोरेक्स दारू की व्यवस्था हो जाए। दरअसल ताजा मामला चौराटा थाना क्षेत्र के नवस्ता गांव का है, जहां एक शराबी युवक अपने बेटे, पिता, भाइयों का जीना मुश्किल कर दिया है और इस शराबी बेटे के कारण एक भरा पूरे परिवार का जीना मुश्किल हो गया है। गत दिनों नवस्ता निवासी गोविंद पांडे अपने बेटे संदीप और नाती के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोप लगाया कि उनका बेटा मनोज पांडे नशे का आदी है, जिसके घर में क्षेत्र के ही आधा दर्जन अपराधी घुसते हैं, जिसके चलते मनोज पांडे का बेटा राजीव पांडे खुद घर में ही नहीं रह पा रहा है। महिलाओं का घर में रहना मुश्किल हो गया है। अपने ही मासूम बेटे की जिंदगी को पिता अपराधियों और नशेड़ियों के चंगुल में फंसाकर नरक कर दिया है और उसमें मुख्य भूमिका सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के साले अजय मिश्रा निभा रहा है, जो अपने जीजा की विधायकी का नाजायज फायदा उठाते हुए अपराधियों को उकसा रहा है। हद तो यह हो गई कि अजय मिश्रा फेसबुक में खुलेआम लिख रहा है कि मनोज पांडे तुम अपने बाप को मार दो। लेकिन धन्य है रीवा की पुलिस और धन्य है यहाँ की जनता जो ऐसे अपराधी नेताओं और अपराधियों को संरक्षण देने वाले मीडिया कर्मियों की सुनती है और देखती है। हालांकि इनके सुनने देखने वाले इनके जैसे ही अपराधी हैं, फिर भी पीड़ितों को न्याय दिलाने की जगह यह चंद टुकड़ों में पलने वाले लोग इस पैसे को बदनाम करने के से बाज नहीं आ रहे हैं। जबकि बेटे की शिकायत पर पहले नवस्ता पुलिस ने आरोपी मनोज पांडे, राहुल पाठक, सुनील पाठक, आशीष पाठक, सुमन पाठक, ज्ञानू यादव खिलाफ 294, 506, 34 आईपीसी की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर चुकी है। हालांकि इनकी भी मजबूरी है, किसी के खिलाफ कड़ा नाली के घोटाले की जांच कर रही है तो कि किसी के खिलाफ जीएसटी चोरी का मामला है, तो किसी के खिलाफ दुष्कर्म, गैंग रेप, चोरी, तो किसी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज है।
जिनसे बचने के लिए विधायक, उनके रिश्तेदार और अपने साथी अपराधियों के तलवे चाट रहे हैं। कुल मिलाकर चोरों बदमाशों ने एक गैंग बना रखी है जो सरेआम ऐलान करता है कि वह चोरी करने आ रहा है और जब वह सफल नहीं होता तो अपने ही बिरादरी के चंद अपराधियों जो पत्रकारिता का चोला ओढ़े उन्हें बुलाकर बयान देता है। दरअसल घर में विवाद में अपराधी गोविंद पांडे के परिवार से बदल ले रहे हैं। गोविंद पांडे ने पहले ही शिकायत कर चुके हैं कि उन्हें शंका है कि उनके घर में अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर उन्हें फंसा सकते हैं। दरअसल गोविंद पांडे नवस्था के रहने वाले हैं जिनके घर के सामने जेपी की माइंस है जहां से बदमाश डीजल पत्थर की चोरी करते हैं और जब इनके द्वारा रोक लगाई जाती है तो उनके खिलाफ विधायक केपी त्रिपाठी का साला विधायक जीजा का उपयोग कर झूठे मामले दर्ज करा देता है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लेकर कई अधिकारियों से की। इतना ही नहीं, कई अपराधियों के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए। गत दिवस विराट 24 न्यूज ने सातिर अपराधी आशीष पाठक की एक ऑडियो खबर में चलाया था जिसमें वह कह रहा था कि वह पेशी के लिए पैसे की व्यवस्था करने माइंस आ रहा है। खबर चलने के बाद क्षेत्र में समाज सेवा का चोला ओढ़े अपराधियों को संरक्षण देने वाले विधायक के साले अजय मिश्रा की पोल खुल गई। फिर क्या था, बौखलाए अपराधियों की गैंग एकजुट हुई और विधायक निधि से लेकर हर खबर के लिए तय चंद रुपयों में बिकने वालों को बुलाया और बयान दे दिया कि सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा खबर चलवा रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि अगर पीड़ित शोषित के लिए पूर्व विधायक कुछ भी कर रहे हैं तो कम से कम कुछ कर तो रहे हैं। तुम जैसे अपराधी, चोर, भ्रष्टाचारी को समाज सेवी बताकर पैसे को कलंकित करते नहीं फिर रहे हैं। दरअसल विराट 24 न्यूज के द्वारा खुलासा किए जाने के बाद अपराधी प्रवृत्ति के यह लोग अपने साथी मीडिया कर्मियों को बुलाकर अक्सर बयान दिलवाते हैं और उक्त मामलों को सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा से जोड़ना शुरू कर देते हैं जिनका खबरों और चैनल से कोई लेना देना नहीं। दर्शकों, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप विधायक केपी त्रिपाठी पर लगते रहे हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि जिसका साला खुद यह लिखे कि पिता को मार दो, आप सोच सकते हैं कि संदीप मिश्रा कितना बड़ा समाज सेवी और जनहित करने वाला हो जो एक बेटे को पिता को मारने की नसीहत दे रहा है। हालांकि सिमरिया की जनता इनके चल चरित्र और चेहरे को पहचान चुकी है और यह अब बौखलाए हुए हैं जो हर किसी मामले को अपने प्रतिद्वंदियों से जोड़ते हैं। हद तो यह है कि चंद टुकड़ों के लिए कांडा नाली के घोटालेबाज, टैक्स चोरी के मामले में आरोपी, दुष्कर्म चोरी के आरोपियों को बुलाकर पीड़ित दलित को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि पूरी गैंग के पाप का घड़ा भर चुका है और यह पीड़ित गरीब जनता इस इंतजार में है कि शायद कोई ऐसा दिन आए जब इनकी भी सुनवाई हो और इन्हें न्याय मिले। पहले हम आपको सुनाते हैं मनोज पांडे और राहुल पाठक जो स्वयं कह रहा है कि उसका नाम हत्यारों के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि वही इसके साथी हैं जो कह रहे हैं कि यह मनोज की मदद के लिए जाता है, जिसे सुनकर आप अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से अपराधियों की गैंग एकजुट है। अब हमको जीने नहीं दे रहा है और 3-4 मर्डरियों के साथ मेरी रिपोर्ट करवा रहा है। हमारा और मनोज पांडे का अच्छा संबंध है, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। मनोज पांडे माइंस रोड में अपनी दुकान किए हैं, वहाँ पर मेरे भतीजे बैठते हैं, राहुल पाठक, सुनील शुक्ला वगैरह, और हमारे परिवार के लड़के हैं हमारे पास भी बैठते हैं। इसके बाद अब हमको जीने नहीं दे रहा है और 3-4 मर्डरियों के साथ मेरी रिपोर्ट करवा रहा है। तो कल हमारा पेशी हाई कोर्ट में तो आज वही व्यवस्था करे पड़ी। अब जनता है तो हो कि हम बेरोजगार आदमी हैं, मादर आदमी यहाँ हैं, तो आज आ रहे हैं माइस कही हम चूंकि न तो ये तू जनता है कि हम चोर है, नौशर है, हम गर्दिश गुंडे की अलावा हम जिंदगी कुछ नहीं सीखे। संदीप की जो जनता है ना, सुना आपने एक सभ्य परिवार में किस तरह से हत्यारे, चोर उचक्के पहुंचकर आतंक मचाते हैं और स्वयं अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा बताते हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं उस मनोज पांडे के बेटे आशीष को जो दलाल मीडिया और अपराधियों के साथ विधायक के साले की पोल खोल देगा। दुर्भाग्य यह है कि उसका पिता अपने ही घर में अपराधियों को संरक्षण देकर अपने ही बेटे
पिता भाई के खिलाफ जहर उगल रहा है और अपराधियों की गैंग के चंगुल में है। मेरा नाम राजीव कुमार पांडे है। अभी ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, बताइए क्या पूरा मामला है। जी, मेरे पिताजी को कई लोगों द्वारा उकसाया जा रहा है, जिनमें से विधायक का साला अजय मिश्रा और संदीप मिश्रा, राहुल पाठक, सुनील शुक्ला और कई अन्य लोगों के द्वारा उकसाया जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि तुम अपने घर वालों को मारो और शराब पिला के उकसाया जा रहा है। किस तरह से, क्या आपके जो पिताजी हैं, क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम मनोज पांडे। क्या घर में भी परेशान करते हैं आप लोगों को? जी, मम्मी दारू पी के मम्मी को मारते हैं और हम लोग को परेशान करते हैं और बहुत गाली गलौज करते हैं। कि जो अपराधी हैं जिनके आप नाम बताए कि उकसाते हैं, तो क्या घर भी आते हैं ये लोग? जी, घर आते हैं। हम अगर मना करते हैं तो हमें परेशान करते हैं, बोलते हैं कि तुम जबलपुर नहीं जा पाओगे। मेरा जबलपुर में एडमिशन हुआ है कला निकेतन कॉलेज में, तो वहाँ बोलते हैं कि वहाँ तुम नहीं पहुँच पाओगे। कौन लोग हैं जो ये बोलते हैं? राहुल पाठक, सुनील शुक्ला और आशीष पाठक और अजय मिश्रा। आप लोगों ने पुलिस से भी शिकायत की है? जी। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, FIR कर दी है। बोल रही है कि जब तक 302 नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसके पहले आपके जो दादाजी हैं वो भी आए थे पुलिस अधीक्षक, उन्होंने बताया था कि धमकी दी जाती है, आरोपी हैं चूँकि आपके पापा जी को नशे की आदत डाल दिए हैं। तो क्या जिस घर में सभी आपके चाचा बब्बा रहते हैं उसी घर में अपराधी भी आते हैं? जी, उसी घर में आते हैं, उसी घर में शराब पीते हैं, उसी घर में मांस मछली मदिरा करते हैं, यही सब करके और फिर गाली गलौज करते हैं। आपकी पढ़ाई भी मतलब सुचारू रूप से नहीं चल रही है। वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम अपने कॉलेज जाओगे तो हम तुमको मार देंगे। एक सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, आपने दिखाया, उसमें कोई लिखा है कि पिता को मार दो। कौन है वो जो कह रहा है कि पिता को मार दो? अगर ऐसे भड़काए में आ गया तो क्या होगा आगे फिर? वो विधायक जी के साले हैं, संदीप मिश्रा हैं। वो बोलते हैं कि अपने पिताजी को मार दो, तो अगर मेरे पापा को मार देते हैं तो वो जेल चले जाएंगे और दादाजी मर जाएंगे, तो हम लोग रोड में आ जाएंगे, हमारी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर जो अपराधी हैं, विधायक के जो साले हैं, यही चाहते हैं कि परिवार नष्ट हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। वो चाहते हैं कि एक आध दो लोग मर जाएं। अभी आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे इसमें अच्छा वो लिया जाए निर्णय, जांच पाएगा, जो दोषी उन पर कार्यवाही हो। जी। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी पहले जेपी में करते थे, अब इन लोग की वजह से नशा करके मारपीट की जाती थी तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब कुछ नहीं करे, घर में रहे? अब घर में रहते हैं। उन्हीं का सहारा लेके परेशान कर रहे हैं जो विरोधी हैं यार। जी। जिनके नाम लिए आपराधिक रिकॉर्ड है, उनका कुछ अपराधी हैं क्या क्षेत्र में? जैसे कार्डियो भी है, वो बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं कुछ करने, तो अपराधी हैं क्या ये? जी, वो अपराधी हैं। वो कई बार मर्डर कर चुके हैं, कई बार 307 की हत्या मतलब अपराध को अंजाम दे चुके हैं। आप लोगों को डर रहता है? हम लोग को डर है कि अगर वो हमें भी मार सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके पिताजी ही उनके साथ है, तो पिताजी दरवाज़ा खोल दें, घर आ जाए तो कोई घटना घटित, हमें रात को भी मार सकते हैं और कहीं रास्ते में भी मार सकते हैं। कुल मिलाकर आप सुरक्षा व्यवस्था आपने मांगी है कि जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जी। सुना आपने इस मासूम का दर्द, जिसका दर्द सुनने की बजाय तलवे चाटने वाली मीडिया अपराधियों की प्रशंसा दिखाती है। हत्या, चोरी, लूट जैसे जघन्य वारदातों के आरोपियों का पक्ष लेकर उक्त मामले को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। आइए अब आपको सुनाते हैं नशे के शौकीन मनोज पांडे के पिता को, जिन्हें किस तरह से अपराधियों के द्वारा अपने साथी मीडिया कर्मियों और विधायक KP त्रिपाठी के IT सेल में काम करने वाले दलालों से जिन्हें परेशान करवाया जा रहा है। मैं गोविंद पांडे ग्राम नवस्था का निवासी हूँ। मेरे लड़कों को अजय मिश्रा विधायक जी का साला, सुनील शुक्ला, राहुल पाठक, आशीष पाठक आज शराब पिलाकर और अजय मिश्रा के घर में ले जाके उसका वीडियो बनवा के वायरल यहाँ करवा रहे हैं। कल मीडिया को बुलवा के वहाँ से पैसे दे के सबको लेके आए और उसके हमारे खिलाफ उसमें निकलवा रहे हैं कि हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उसको दारू पिला के ये खुद मार देंगे। ये 302 के अपराधी हैं, बार बार सफाई दे रहे हैं, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। ये हमारे घर के पास से डीजल चोरी करते थे, मना करने पर उसको हमारे लड़के को शराब पीने के लिए पैसा देते थे, उसका पक्ष लेते थे। क्या हमारे इलाके में कोई बड़ा आदमी नहीं है, सरपंच नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है कि हम अगर उसके साथ गलत करते तो वो आके बोलते यही अपराधी लोग हैं कि मतलब उसका संरक्षण दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। कोई खाने के लिए रोटी नहीं देने को तैयार है, उनको खुद के लाले पड़े हुए हैं, चोरी के अलावा कुछ नहीं है, और वो उसको संरक्षण दे रहे हैं, उसको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा लड़का है तो मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, इनको ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मैं इन सब के खिलाफ इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग SP साहब को दिया हूँ
अब पूरा मेरे पास मौजूद है। जितने जितने अपराध किए हैं उनकी पूरी कॉपी में निकलवा रहा हूँ और प्रशासन को दे रहा हूँ कि मतलब ये कितने बड़े अपराधी हैं, कितना अपराध कर सकते हैं। ये अपने चाचा के लड़के को कुल्हाड़ी से काटा है, आशीष पाठक। एक पटेल हैं, कमलेश पटेल, उनकी गर्दन में तलवार मारा था, वो आज भी नहीं बोल पा रहे हैं। ट्रक में आग लगाया। कितनी चोरी करता है इसका कोई हिसाब नहीं है। जो उसके खिलाफ बोलता है तो उसको धमकी देता है। जो हमारे पास ऑडियो उपलब्ध है वो श्रीमान जी के यहाँ एसपी साहब के यहाँ मैं देके आया हूँ, लेकिन प्रशासन जो है तो उसमें ध्यान नहीं दे रहा है। ये मतलब बार बार ज़बरदस्ती हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि डीजल चोरी कर रहा है, सगमन चोरी कर रहा है। सगमन की हमारे पास कोई वो नहीं है। हमारे बड़े भाई के पास सगमन था, उन्होंने कटवाया है, उसमें उनकी टीपी बनी हुई है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि बार बार ये मुझे ही उसमें इन्वॉल्व कर रहा है कि ये सगमन कटवाए हैं, डीजल चोरी करते हैं। जबकि इनको मैं मना करने के बावजूद यहाँ से कि चोरी नहीं करने दूंगा, तो इस प्रकार का बयान करके और हमारे समाज में हमारी छवि धूमिल कर रहे हैं। इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये हमारे ऊपर किसी भी समय या कि हमारे ऊपर या कि हमारे लड़कों के ऊपर हत्या कर देंगे या जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और मेरी प्रशासन से निवेदन है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जांच का विषय है कि मतलब कितने बड़े अपराधी हैं कि इन्होंने चौकी में किसी ठेकेदार का चैन छीना, वहाँ पुलिस चौकी में मारपीट किया, उसकी भी रिपोर्ट है। उसके दूसरे तीसरे दिन फिर एक आदमी को मारा। इनके मतलब मारना धरना, फैक्ट्री के अंदर चाकूबाजी, चोरी, सिक्योरिटी वालों को मारना, सब इनका पूरा धंधा पूरी रात यही सब करते हैं। इसलिए मैं अपने घर के पास नहीं आने देता हूँ, ना मैं अपने लड़के के घर आने देता हूँ। तो उसका विधायक का साला भी देवी सिंह ठेकेदार को पैसा ना देने के कारण उसका हाथ पैर तोड़ दिया था। फिर उसको दबाव में रिपोर्ट तो हुई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ये भी बड़ा शातिर अपराधी है। बार बार उसके घर वालों के कहने के बाद भी ये नहीं मान रहा है। उसको हमारे लड़के को ले जाके अपने कमरे में बंद करके और उससे वीडियो बनवा के वायरल कर रहा है, हमारी पूरी सब धूमिल कर रहा है। और जबकि ये हमारा लड़का मनोज पांडे, इसकी पत्नी इसके ऊपर 498 का केस भी लगा चुकी है। मेरे नाती को जब 18 महीने का तब से मैं लिया हूँ, उसको प्रताड़ित करते थे, जान से मारने का प्रयास कर रहे थे दोनों। मैं उसको अपनी इधर रख लिया, उसकी पूरी व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, खावाना खर्चा सब करता हूँ। ये 498 के जो हाई कोर्ट से आवेदन करके वहाँ से जमानत करवाया था उसका पेपर है। ये पूरी तरह से नशा में लिप्त है और उसी का फ़ायदा ये लोग उठा के उसकी हत्या करना चाहते हैं कि वो हमारी हत्या कर दे। और विधायक जी का साला है कि उसमें कमेंट भी करता है कि बाप को मार दो। वो भी हमारे पास वीडियो ऑडियो क्लिक है। तो विधायक जी का साला उसमें ये कमेंट करता है कि बाप को मार दो, किसी से संदेश भेजवाता है कि बाप को मार दो, और वहाँ जाके सिखाता है कि घर में जाओ तो उपद्रव करो, परेशानी करो। हम बीमार हैं, उसकी माँ भी बीमार है, हार्ट पेशेंट है। इसके बाद भी आके यहाँ इतनी बड़ी समस्या पैदा करता है। दारू पी के 10 लोगों को बुला के इनको सबको अपराधियों को यहाँ परेशान करता है। घर में आके गाली गलौज करवाता है, जान से मारने की धमकी देता है। तो हमको हमारे लड़कों को मार देगा, मनोज को भी मारेगा तो हमारा ही लड़का है, हमको दर्द होगा, उनको दर्द नहीं होगा। और हमको मारेगा तो उनको दर्द नहीं होगा, हमारे परिवार को दर्द होगा। इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर इनको उचित सजा दी जाए। सुना आपने किस तरह से घर में आग लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। पुत्र को पिता के खिलाफ तो कहीं भाई को भाई के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। अपराधियों को संरक्षण देकर सीधा साधा जीवन जीने वालों को प्रताड़ित करवाकर अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है।